Today I am with someone special, someone who truly defines the word supermom. Yes, we are talking about the stunning Bhagyashree and we are joined by her daughter Avantika. So hello guys, welcome to E-Times TV. Hi, how are you? I am good ma'am. शो शुरू हो चुका है जी. The response has been great. जी. कितना मज़ा आ रहा है आपको? इतने सारे सुपर मॉम्स हैं और इनकी अलग अलग कहानियाँ हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है. कईयों से कुछ सीखने को मिलता है और कईयों को तो देखकर हंसी छूट जाती है. सो इट्स बीन रियली अ लवली एक्सपीरियंस टू सी ऑल ऑफ देम एंड हियर देयर स्टोरीज. And Avantika, are you cheering for your mom because she's making her debut, right? As a judge on a reality show. तो आप cheerleader हो उनके? 100%. I'm so excited to see her in this role because I think life में she's been the judge of our lives always, as well as the cheerleader. And it's so nice to see her on a platform like this and in a position that is so truly her, you know, super moms, encouraging talent, encouraging women to be back out there and, you know, explore their passion. And I think nobody better than mom to be taking on that role. Yeah. And Bhagyashree ma'am, everyone knows that you were at the peak of your career when you were an overnight sensation and you decided to quit everything and, you know, get married to the love of your life. और उसके बाद आपने पूरी जान लगा दी अपने बच्चों को रेज करने के लिए. Your first half of the innings was dedicated to your family. Now, जब आपने करियर उसके बाद शुरू किया and you decided that I have to work, how supportive were your kids and your family? My children have been the wind beneath my wings. I've always said that. और एक लाइन जो अपने बॉलीवुड में आई है कि सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी, तो इन्होंने कहा सुमन जा जी ले अपनी ज़िंदगी. सो आई थिंक लव बूमरैंग्स, और मैंने जो प्यार और समय इनको दिया उन्होंने उतना ही मुझे वापस दिया. तो आप जितना शिद्दत से कोई चीज़ करते हो उतनी चीज़ आपको वापस मिलती है. आई रियली बिलीव दैट you know, laying the foundation of any relationship is important, and I'm glad I gave that much time to my family, to my children. It's wonderful seeing them as adults. एक माँ होने के नाते इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है, जहाँ पर बच्चे अपनी ज़िंदगी खुद जी रहे हैं. दे आर डूइंग एक्सेलेंट इन देयर करियर. बोथ अवंतिका एंड अभिमन्यु अपने करियर में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और मैं उनके नाम से जानी जाती हूँ, तो और भी अच्छा लगता है. When I started working again, I think सबसे ज़्यादा और सबसे पहला सपोर्ट अवंतिका ने किया था. एज अ डॉटर शी फेल्ट कि मम्मी आपने पूरी ज़िंदगी हमें दी है, बहुत सारा वक्त भी दिया है, पर अब समय आ गया है कि हम आपके सपोर्ट में रहे और आप जाओ, आप कर लो आपकी ज़िंदगी जैसे जीनी हो. और वैसे ही सुपर मॉम मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि कितनी सारी औरतें ऐसी होती है जिन्होंने पूरा समय, पूरा वक्त अपने परिवार को दिया, और जब उनका परिवार उनको सपोर्ट करता है कि अब मेरे ख्याल से अब आपका टाइम आ गया है और आप जाके अपने सपनों को साकार करो, आप जाके अपनी ज़िंदगी जियो, डू व्हाट इज़ गुड फॉर यू, यू नो, इट फील्स वंडरफुल. और मैं ये सोचती हूँ कि जो परिवार नहीं सपोर्ट करता वो बहुत छोटी दिल का है. आई थिंक इट्स टाइम फॉर us as a family to get together and allow women to go after their dreams, to encourage them, and DID Supermoms is one such platform जहाँ पर छोटे शहरों से भी औरतें आ रही हैं, उनके फैमिलीज़, उनके
उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके हस्बैंड्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं। Yeah. और उनका सिर्फ ये एक सपना था कि भाई DID मॉम्स पर हम अपना हुनर दिखाएं। एंड इट्स वंडरफुल टू सी देयर जर्नी एंड हाउ मच दे हैव अकम्प्लिश्ड। कुछ कॉन्टेस्टेंट्स ऐसे भी हैं जो ये प्लेटफॉर्म उनकी ज़िंदगी बदल सकता है। सो दे हैव कम थ्रू अ वेरी हार्ड टाइम। और कुछ ऐसे हैं जो मतलब इतनी खुशी से घर पे जो करते थे, घर पे डांस करते थे या बिना सीखे अपने शादियों में और ऐसे फंक्शंस में डांस करते थे, वो आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर पूरी इंडिया के सामने अपना हुनर दिखा रहे हैं, अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। सो इट्स वंडरफुल। अवंतिका, इफ अगर यू नो सुपर मॉम की बात करें, यू हैव सीन हर वर्किंग, यू नो, आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द क्वालिटीज दैट मेक हर द सुपर मॉम? वैसे मेरा मानना है कि हर माँ अपने आप में सुपर मॉम है, कोई क्वालिटी गिनवाने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू हैड टू मेंशन जो इन्होंने आपको इंस्पायर किया। I completely agree with you. I think सारे moms जो होते हैं super mom होते हैं, and I think what makes my mom my super mom is that she has been someone who has managed to juggle work and having a family in such a beautiful way कि बचपन में when me and भैया were growing up हमें ऐसा कभी भी नहीं लगा कि हमारी mom हमारे साथ नहीं है या हमें time नहीं देती है। But when it came to her work, she was so passionate about it. She was always so hardworking about it. You know, there was never a time that you could say कि उन्होंने काम करने के लिए कर लिया। आपको हमेशा आप देख सकते हो कि उनको कितना प्यार है, कितना लगाव है उनके काम से। And I think as kids, that's one of the most amazing things that she could give us. कि आप जो भी आप जिंदगी में आप करो, आप पूरी दिल जान से करो। तो she always gave her time, her energy wholeheartedly wherever she was, and that's what made her a super mom to me. And you know, भाग्यश्री मैम, हम हमेशा देखते हैं कि बच्चे हमारे क्वालिटीज़ जो है वो एम्बाइब करते हैं। हम जब वो बड़े होने लगते हैं हम धीरे धीरे नोटिस करते हैं उनमें। आपको क्या लगता है आपके कौन से क्वालिटीज़ हैं जो आपके बच्चों ने कहीं ना कहीं आपसे लिए हैं? मैं ये हमेशा सोचती हूँ कि जो आज की जनरेशन है हम उनसे ज़्यादा सीख सकते हैं, क्योंकि ये जनरेशन ना ही बहुत समझदार तो है ही, पर इतनी फास्ट दुनिया जो बदल रही है उसको अडेप्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और बहुत फास्ट सीखते हैं। जो हमारी जनरेशन में जो चेंज ओवर था वो बहुत स्लो हुआ करता था। अब इनके कंधों पर आई थिंक there's just too much more responsibility to look after everything, especially जब करियर भी संभाल रहे हैं और एक फैमिली एटमॉस्फेयर भी रखना है। तो आई थिंक बच्चे हमसे 2 कदम आगे हैं। एंड स्पेशली अभी जो इसने कहा वो एक्चुअली सुनकर मुझे लगा कि बाप रे, ये कैसे और कब इतना बोलना सीख गई। मेरे लिए तो हमेशा छोटी बच्ची ही रहेगी, लेकिन इट फील्स It just feels good, ये दूसरी बात है। जो लेवल ऑफ सेंसिटिविटी है, मैं बहुत इमोशनल हूँ, बहुत सेंसिटिव, इधर से ही आती है बस। और आप देख सकते हैं क्यों। स्ट्रिक्ट कितनी थी बचपन में? मार पड़ी है होमवर्क नहीं करने के लिए? डांट पड़ी है? ऑफ कोर्स बहुत मार पड़ी है, मार पड़ी है, डांट पड़ी है, ऐसे डांट पड़ी है, मार कब पड़ी है। आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट भी था। आई थिंक जो लेवल ऑफ सिंसेरिटी आप लाते हैं अपनी ज़िंदगी में, आप यू नो फोकस जो आता है, वो थोड़ी बहुत अगर कोई नहीं होता है लाइन पे लाने के लिए, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। सो आई थिंक शी वाज इन इक्वल पार्ट्स, द हार्ड मॉम एंड ऑल्सो द बेस्ट फ्रेंड, 100%। भाग्यश्री मैम, जैसे आपने बोला वी गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम द यंगर जनरेशन, आपने कितना सीखा है? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे प्रेजेंस रखना, ये पैप्स कल्चर जो है वो, यू नो, ग्लैमर का जो अभी इंडस्ट्री वो टोटली डिफरेंट है जब आपने अपना टाइम शुरू किया था। तो आपने कितना अवंतिका और अभिमन्यु से सीखा है? मैं ही आंसर दूंगी इसके बारे में क्योंकि बिल्कुल नहीं, हमसे कुछ नहीं सीखा है आज तक। मॉम हमें इन चीज़ों के बारे में मम्मी हमें सिखाती है 100%। ये सब
में तो भैया और मैं आई थिंक 2 कदम पीछे ही रह गए हैं और मॉम अभी भी आगे ही आगे चलती है। तो आई थिंक कि जो बदलाव आया है काम के हिसाब से या मार्केटिंग के हिसाब से, आज इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया ये ऐसे टूल्स हैं जहाँ पर हम काम को बढ़ा सकते हैं और बहुत इसेंशियल है। और ये बहुत इसेंशियल है कि इनको टूल्स की तरह ही माना जाए। इट्स इम्पॉर्टेंट नॉट टू लेट इट अफेक्ट योर लाइव्स। लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा हम फैन से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, एक प्रेजेंस फील करा सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं अपने सारे फैंस को हेल्थ टिप्स देती हूँ, टेल देम हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू रिमेन हेल्दी, स्पेशली कोविड के बाद तो ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं फिटनेस के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में बात करती हूँ। एंड तो मैं ना दुनिया की सुपर मम कहलाती हूँ। मतलब बहुत सारे लोग आके बोलते हैं कि भाई आप कैसे मैनेज करते हो, और आप वही चीज़ कहते हो लेकिन इतने सरल और अच्छी तरीके से जो हमारी माँ शायद हमको ना बता सके, हम आपके सोशल मीडिया से सीखते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि इसके द्वारा आई बिकम अ वर्ल्ड सुपर मॉम। लेकिन किसने ज़्यादा परेशान किया है वाइल ग्रोइंग अप, अवंतिका ने या अभिमन्यु ने? नाउ दैट्स अ क्वेश्चन। Which one is sitting right here? नहीं, ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नॉटी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी थी। मतलब आँख बंद करके वो मेरी आवाज़ से पहचानती थी। अगर मैं थोड़ी अपसेट हूँ तो संभालने के लिए ये मेरी माँ बन जाती थी। तो सुपर मॉम की मॉम तो ये बनती थी। अभिमन्यु अलग किस्म का था। वो बहुत ज़्यादा फोकस था हर चीज़ में। मतलब उसको एक चीज़ जब दे देते थे, पढ़ाई, तो बस पढ़ाई में घुसा रहता था और कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी। शी वॉज मोर द बैलेंसिंग फैक्टर। मतलब जो कहते हैं ना, वर्क हार्ड एंड प्ले हार्ड, इसने ये बखूबी निभाया। मतलब जब मस्ती करनी थी तब पूरी मस्ती करती थी, और जब फोकस करके काम करना था तब पूरा करता था। अभिमन्यु काम पे ज़्यादा फोकस करता था। सो दूसरे माएँ तो बच्चों को कहते हैं कि भाई पढ़ाओ, पढ़ाई करो, होमवर्क करो। मुझे ये बात अभिमन्यु को कभी नहीं कहनी पड़ती थी। इनफैक्ट उसको कहना पड़ता था कि भाई किताबें बंद करो, थोड़ा टीवी देख लो, थोड़ा बाहर घूमने जाओ, बिकॉज यू नीड टू रिलैक्स। सो अभिमन्यु उस हिसाब से था, ये अलग हिसाब से थी। ऑल्सो आज भी हम फैमिली में कहते हैं कि टू एन्जॉय लाइफ समवन शुड लर्न फ्रॉम हर, क्योंकि वो हर मोमेंट, जो बोलते हैं ना, लिव इन द मोमेंट, शी लिव्स हर मोमेंट लाइक दैट। और वो चीज़ सीखने जैसी है, क्योंकि बहुत सारी प्लानिंग करके कुछ नहीं होता। अपने नसीब में जो होता है वही होना होता है, या जो भगवान देते हैं वही होना होता है। लेकिन आज जो हमारे पास है, ये आज बहुत कीमती है, और उसे हम सबसे बेहतरीन कैसे बनाया जाए, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें ऑनेस्टली मैंने इससे सीखी है। क्योंकि बहुत बार आप टेंशन से गुजरते हो, आप नर्वस हो जाते हो, या चीज़ें अपने मन पसंद की या मन के हिसाब से नहीं होती, और तब दर्द होता है, दुख होता है, डिप्रेशन होता है। लेकिन ये बहुत फास्ट उसमें से निकलती है, और वो मुझे बहुत सपोर्ट किया उस दौरान मेरी ज़िंदगी के अंदर, कि जहाँ पर वो बोलती थी कि आज आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है मम्मी, आप वही करो। आप जब सोचते हो कि ये मेरे साथ हुआ या ये होने वाला है या कल कैसे गुजरेगा, उसमें आप बहुत ज़्यादा चिंतित होते हो, बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, एंड दैट्स नॉट द वे टू लिव लाइफ। सो जैसे मैंने कहा, सुपर मॉम की मॉम। ऑल्सो लास्ट 2 years में काफ़ी कुछ, 2-3 years में काफ़ी कुछ ये भी बदला है दैट सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है। कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के जो बच्चे हैं उनको बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ा है, नेपोटिज्म की अगर हम बात करें तो। एंड काफ़ी ज़्यादा बोला गया है। इनफैक्ट जो डिज़र्विंग किड्स भी हैं उनके लिए भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं चीज़ें, बिकॉज पीपल फील दैट उनको ईजिली सब कुछ प्लेटर पे मिल जाता है।
जब अभिमन्यु या अवंतिका दोनों अपना करियर स्टार्ट कर रहे थे, व्हाट वाज योर एडवाइस टू देम? मेरा एडवाइस हमेशा वही रहा है जो हर माँ का रहता है कि ऑलवेज ट्रीट पीपल राउंड यू नाइसली। जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, जो आपके आसपास है, जो आपके लिए काम करते हैं, उनको हमेशा आप रिस्पेक्ट दो, क्योंकि ब्लेसिंग्स मैटर अ लॉट। और उन्होंने देखा है कि वैसे देखा जाए तो मैंने प्यार किया 30 साल पहले आई थी, लेकिन आज भी जो लोग प्यार देते हैं और इज्जत देते हैं वो सिर्फ इस कारण कि किसी का दिल दुखाया नहीं, हमेशा लोगों से अच्छे से मिली हूँ, और ये बच्चों ने देखा है। तो दैट्स द सेम एडवाइस दैट आई गिव देम। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आप कोई भी काम जब आप करो तो उतने ही शिद्दत से, उतने ही फोकस से करो कि आपका काम ही बोले। आपको ये ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि कोई आपकी सिफारिश करे। और वैसे ही दोनों बच्चों ने काम किया। जो अवंतिका का पहला वेब शो आया था वो उसने खुद ने ऑडिशन देकर पाया था। इट वाज़न्ट थ्रू एनी रिकमेंडेशन। अभिमन्यु का जो फिल्म आई थी उसने भी बाकायदा बहुत सारे ऑडिशंस देने के बाद उसे सिलेक्ट किया गया। और नेपोटिज्म के हिसाब से मैं ये बोलना चाहूँगी कि कोई भी इंसान दूसरे के बच्चे पर अपना पैसा नहीं लगाएगा अनलेस वो टैलेंट देखता है। तभी तो कोई भी इंसान, मतलब इट्स आफ्टर ऑल किसी का भी हार्ड अर्न मनी, तो वो किसी के कहने पर दूसरे के बच्चे पे क्यों लगाएगा कोई पैसा। मूवी मेकिंग बिजनेस और मेकिंग अ वेब शो इज़ अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। इतने सारे लोग इकट्ठा मिलकर एक चीज़ बनाते हैं। So it's never about one person. So it is a teamwork, and it's impossible for the producer, any producer, to say कि भाई मैं इस इंसान पर पैसा लगाऊंगा भले ही उसको टैलेंट हो या नहीं हो। So I don't think nepotism works at all where that is concerned. It's only when you see talent. और ये सिर्फ ये लाइन पे नहीं, मैं ये कहूँगी कि what helps is कि अगर कोई इंसान अपने माँ बाप को या कोई रिश्तेदार को एक पर्टिकुलर लाइन में देखता है, वो लाइन उसे पसंद आती है, तो बहुत कुछ उसको सीखने को मिलता है, प्रैक्टिकली सीखने को मिलता है। एंड दैट इज़ वाई प्रोबेबली द स्टार किड्स अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, अंडरस्टैंड कि इतना समय लगता है, अंडरस्टैंड व्हाट मूवी मेकिंग बिजनेस इज़ ऑल अबाउट। तो थोड़ा उनको पेशेंस भी ज़्यादा होता है कोई चीज़, मतलब शूटिंग के दौरान, या समझ भी ज़्यादा होती है कोई पर्टिकुलर, they have grown in that atmosphere. So I think that is what probably helps them to better themselves. So I would actually put it only in this way. Avantika, when you started off, did you expect कि mom कहीं recommend करे मुझे, या you started on your own journey, you wanted to make it on your own? See, the thing is, how far would a recommendation go? You know, at the end of the day, someone will listen, but they are not going to give me a project because of that. If I get one project, will I get my second? Will I get my third? I have to make a career in this industry. So it was very, very important for me to know and understand that I belong here because there's somebody else willing to see potential in me. They are willing to put their money on me, and they think that I belong here because that's what's going to make my career go forward. You know, it's not just, you know, mom. Mom की तो मतलब she's always है ना, माँ का नज़रिया है. She's always going to think that मेरा बच्चा exactly. So it wasn't about that. It was always understanding that somebody else thinks I'm worth the talent, the money, the energy, the effort to belong here. So for me it was always sort of receiving and understanding that validation externally in a way. That would also give me the encouragement, because it's not an easy industry at all. You know, there's ups and downs that one has to constantly face. There's criticism one has to constantly face. So I needed to know that if there's an outsider willing to do that, then I'm good. You know, because she will always do it. She will always support me. But there has to be somebody else willing to do that. But how does she console you? You know, there are multiple times I'm sure जो आप auditions के लिए जाते हो, you face rejections,
even being a star kid, you know, if you're not meant for that role, they'll obviously not, you know, put that money on you. So how does she handle that time? आपको क्या उनसे सीख मिलती है उस टाइम? वो कैसे उस समय संभालती हैं जब you are heartbroken because you wanted to do something but वो आपको नहीं किसी और को मिल गया? Correct. I think मैं ये आंसर को मैं ये कहूँगी कि ये लाइन में जाने से पहले मैंने दोनों को कहा था कि they will have to be prepared for these rejections. They will have to understand that it is a journey. It's their own journey. और जैसे कहते हैं ना कि when you are riding a bicycle, जब तक आप गिरते नहीं हो तब तक आपको साइकिलिंग आएगी नहीं. तो वैसे ही rejections are all part of this journey and you have to be prepared. आज आपको अगर ब्रिक बैट्स मिलते हैं, क्रिटिसिज्म मिलता है, तो उससे कुछ सीखिए, कुछ समझिए कि हम इसको कैसे और बेहतरीन कर सकते हैं. इट्स नॉट अबाउट कंसोलिंग, क्योंकि ये आपका काम है, ये जर्नी है. सो इट इज़ नॉट अबाउट सेइंग अरे बेचारी कुछ नहीं, आगे हो जाएगा. नहीं, आपको उतना और मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उतना और एफर्ट करना पड़ेगा, और ये खुद से ही होगा, ये मेरे कहने से नहीं होगा. So it's something that they have to understand, and fortunately both of them understood this right from the beginning, so it made things easier for them. Anything you want to add? no, I think you got it right. Yeah, but when you grew up and you obviously आपने पढ़ा होगा, आपने समझा होगा कि your mom was such a big sensation in after 1989 and she was an overnight star. सलमान ने recently बोला था कि he did not have work for 6 months because ये दोनों बहुत popular हो गए थे and she decided to, you know, start a family and, you know, get married. तो जब आपको पता चला she gave up everything and, you know, she decided to start family and concentrate on that, what was your vision of her? Yeah, how did you आपका क्या सोच था उस वक्त? I think पहले तो you should just look at her like she's my mom, you know, so you don't go into that as a kid, you don't think too much about that. I'm happy to have my mom with me, around me and being part of my growing years. But I think when it came to a much later stage in life where I understood, when I saw Mary Pragya again, I saw her talent. I understood whenever we would go on holidays, you know, even 20, 25 years later, 30 years later, around the world there are still people that come up to her and talk to her about the movie and express their love and adulation for it. So it was something in me also as a woman where I was like, we do this a lot, right? Yeah. We give up a lot for our loved ones and our family. We're conditioned like that. We're conditioned like that. Yeah. And I'll be honest, somewhere it was pinching me and hurting me because I knew how talented she was. I knew how passionate she is about what she does. And we're completely grown adults. We have our own lives. We both were working. And I really, really wanted her to be able to explore that space again. Yeah. Because another thing that she taught me was that age is not a materializing factor in your life at all. Yeah. You know, she's gotten a degree as a nutritionist, you know, at the age of 50. Wow. So she's the person who taught me that, and at the same time I was telling her, if you can do that, why can't you be doing this as well? You know, everyone as an audience is dying to see you back. They love you. You love doing this. So there was the excitement to see her back and push her to go back and get you know, that energy, that love, and be able to enjoy her passion. You know, in fact, ये जब पढ़ाई करने लंदन गई थी, that's when she kept on saying, she's saying, Mom, आप घर पे नहीं बैठ सकते हो, आपको कुछ करना ही है. And that's when I signed on Lotau Trisha, which is what I did at that point of time. और मतलब लंदन से हर रोज़ फ़ोन करती थी, मम्मी हैव यू साइंड इट, क्योंकि उसे लगता था कि भाई घर बैठे बैठे यू नो आई वुड गेट इनटू डिप्रेशन, क्योंकि ये थी नहीं. और मेरी पूरी लाइफ, जैसे ज़्यादातर माओं की लाइफ होती है जब वो सिर्फ अपने बच्चों को ध्यान देखते हैं और परिवार के ऊपर उनकी नज़र होती है, तब जब there's an empty nest syndrome, जब बच्चे निकल के बाहर जाते हैं या खुद की ज़िंदगी जीने लगते हैं और माँ की ऐसी उनको
ज़रूरत नहीं पड़ती, तब एकदम से एक औरत को, एक माँ को ये ख्याल आता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, आज मेरी दिनचर्या क्या रहेगी, या मैं हाउ एम आई happy, Yeah. or how can I get my happiness? You There's know? an emptiness. Yes, there's an Yes, absolute kids are not emptiness. around, yeah. Exactly. And that's when I think she really woke me up actually. कि मम्मी सोचो, आप अभी वही करो जो जिससे आपकी खुशी होती है, जिससे आप खुश रहते हो, वो चीज़ आप हासिल करो, वो चीज़ पे आप ध्यान दो, walk that path and strive to get where you what makes you really happy. Thank you so much. Any message to all the super moms, all the moms who are watching this interview and you know who are watching DID Super Moms, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? हर एक मॉम सुपर मॉम होती है, और मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने सपनों को कभी मत खोने देना. गो एंड स्ट्राइव टुवर्ड्स देम. जब आपका पूरा परिवार आपको सपोर्ट कर रहा है और आप जो चाहते हो वो आप हासिल कर सकते हो, नेवर फॉरगेट दैट.